हाय, दिस इज़ CA फिरोज़। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में। अगर आपको प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो उसको कहाँ से कराएं और उसको कराते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखें। कहाँ से कराएं के सेंस में आता है कि आप डायरेक्टली किसी प्रोफेशनल को डायरेक्टली कनेक्ट करके उनसे इनकॉर्पोरेशन कराएं या ऑनलाइन आपका डेटा सारा सबमिट करके वहाँ से इनकॉर्पोरेशन कराएं। इसमें माई हम्बल सबमिशन इज़ दैट कि आपको जहाँ से कॉस्ट सेव हो वहाँ से आपको कराना चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। किन बातों का ध्यान रखना? अगर आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, तो उसके बाद विद इन 30 डेज़ क्या कंप्लायंस होते हैं? विद इन 30 डेज़ आपको INC 22 सबमिट करना है। INC 22 किससे रिलेट करता है? आपके एड्रेस प्रूफ से। नॉर्मली होता क्या है, आपका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो आपके होम एड्रेस पे भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है, आपका फ्यूचर प्लान होता है कि हमें ऑफिस किसी अच्छे एरिया में करना है, वहाँ पे ऑफिस लेना है, रेंट पे लेना है। अगर ऑफिस कहीं आपने रेंट पे लिया तो उसके यानी जब भी आपने शिफ्ट किया विद इन 30 डेज़ आपको MCA में इन्फॉर्म करना है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। दिस इज़ कॉमन इरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जब भी स्टार्ट करते हैं अपने घर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं आपका ऑफिस कहाँ होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विद इन 30 डेज़ यानी जब आपका इनकॉर्पोरेशन डेट आ गई है उसके विद इन 30 डेज़ आपको ये सेलेक्ट करना है किस ऑडिटर से आपको ऑडिट कराना है अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो एनुअल यानी एनुअल AGM में जो आपके एनुअल रिपोर्ट सबमिट होगा तो उसमें आपका ऑडिटर कौन होगा। तो इसके लिए विद इन 30 डेज़ आपको रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। इस रेजोल्यूशन को MCA में अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी रेजोल्यूशन के बेस पर आपकी एनुअल रिपोर्ट पे जो ऑडिटर साइन कर रहेगा उसका डिसीजन होता है। ये दूसरी बात होगी। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना, INC 20 यानी आपको जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन करा लिया, इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने एड्रेस प्रूफ भी भेज दिया, विद इन 180 डेज़ आपको क्या करना है, विद इन 180 डेज़ आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करा के उसकी इंफॉर्मेशन MCA को देनी है। ये क्या, इससे क्या होता है, इस फॉर्म को बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म। यानी इन 3 फॉर्म को जानना आपको बहुत ज़रूरी। इन तीनों फॉर्मों को ध्यान रखना है, क्योंकि हो क्या रहा है, जो हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नॉर्मली जो जिसने ऑनलाइन कराया है तो किसी का ADT 1 नहीं है, किसी का INC 20 नहीं है, किसी का INC 22 नहीं, और अब अगर फाइल कराने जा रहे हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी इम्पोज हो रही है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, आप ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं।